डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हम ऐसे युग में जी रहे हैं जो लोकतंत्र को मानव शासन का अंतिम विकास मानकर जोर शोर से उसका उत्सव मनाता है। दुनिया भर में लिखित संविधानों की प्रतिष्ठा है। कई देशों में उसी के आधार पर नीतियों की दिशा तय होती है। संसदों को लोक सत्ता का केंद्र माना जाता है। मतदान की आवधिक प्रक्रिया को इस बात का सबूत समझा जाता है कि आधुनिक देश या राज्य अपने नागरिकों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। यदि हम इस समकालीन राजनीतिक रंगमंच की सतह को थोड़ा टटोलें तो एक परेशान करने वाली निरंतरता सामने आती है। ऐसा लगता है कि कुछ लोकतांत्रिक संभावनाओं का अंतर्निहित तर्क मध्यकालीन राजाओं की प्रवृत्तियों से जकड़ा हुआ है। उनकी वैधता जनता की सहमति से नहीं बल्कि विजय, क्षेत्रीय प्रभुत्व और असीम शक्ति के प्रदर्शन से सिद्ध होती थी। आज की महाशक्तियां चाहे उनकी वैचारिकता कुछ भी हो, अक्सर बहुलतावादी समाजों के संरक्षक के रूप में कम और आधुनिक संस्थागत आवरण में छिपे साम्राज्यवादी शासकों की तरह अधिक व्यवहार करती हैं। मतदान की प्रक्रिया ने सत्ता के मुकुट को समाप्त नहीं किया है बल्कि उसे केवल छिपा दिया है। यह समझने के लिए कि आधुनिक देश प्राचीन साम्राज्यों की तरह क्यों दिखते हैं, हमें देखना होगा कि वे युद्ध कैसे लड़ते हैं और शक्ति का प्रदर्शन कैसे करते हैं। अमेरिका की बात की जाए तो वेनेजुएला के प्रति उसका आक्रामक रुख, क्यूबा पर दशकों लंबा प्रतिबंध और पूर्व मध्य में उसकी सैन्य व खुफिया गतिविधियां केवल ठंडी रणनीतिक जरूरतें नहीं है, वे वैश्विक प्रभुत्व के भव्य प्रदर्शन है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों को अमेरिका की जीवंतता दिखाने के लिए मंचित किया जाता है। इसी तरह रूस का यूक्रेन पर आक्रमण, जिसे क्रेमलिन ने अपनी ऐतिहासिक प्रभाव क्षेत्र की रक्षा बताया, और ईरान की क्षेत्रीय चालें प्राचीन प्रतिशोध चक्र की याद दिलाती हैं। वैश्विक मंच पर ये संघर्ष अक्सर प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान की प्रतिशोधी लड़ाई जैसे लगते हैं। तुमने मेरे साथी को मारा तो मैं तुम्हें मारूंगा, मगर इस हिंसा के क्या मायने हैं? यह प्रतिद्वंदियों को डराने की तरह भी है। यह सब पुराने राजाओं की किताब से उठाया गया है। कई सुल्तान, चीनी सम्राट और यूरोपीय राजा केवल जमीन या संसाधनों के लिए युद्ध नहीं करते थे, वे युद्ध में उतरते थे ताकि अपनी सामरिक और राजनीतिक ताकत साबित कर सकें। जो राजा अपने सीमाओं का विस्तार करने या दुश्मनों को दंडित करने में विफल रहता, वह कमजोर दिखता और यह कमजोरी विद्रोह को आमंत्रित करती। आज के निर्वाचित या केंद्रीकृत नेता, चाहे वे कितने ही आधुनिक दिखें, उसी संरचनात्मक दबाव में है। वैधता पाने के लिए उन्हें भारी आक्रामकता
और भू राजनीतिक प्रदर्शन करना पड़ता है। यह प्रवृत्ति किसी एक राजनीतिक व्यवस्था तक सीमित नहीं है। यह लोकतंत्र, तानाशाही और मिश्रित शासन सभी में समान रूप से काम करती है। यदि लोकतंत्र को केवल एक यांत्रिक प्रक्रिया और मतगणना की आवधिक रस्म के रूप में परिभाषित किया जाए, तो दुनिया की कई महाशक्तियां आसानी से परीक्षा पास कर लेती हैं। मगर लोकतंत्र की असली ताकत आत्मा मतदान की यांत्रिकी में नहीं है। वह सह अस्तित्व, गहरी बहुलता और विविध समुदायों की गरिमा में है। जब शासक चुनावी जनादेश, नौकरशाही तंत्र या निगमित संपत्ति का उपयोग करके सत्ता केंद्रीकृत करते हैं, असहमति को कुचलते हैं या वैश्विक साम्राज्यों के अधीन हो जाते हैं, तो लोकतंत्र खोखला हो जाता है। जो बचता है वह केवल प्रदर्शन है, यानी आधुनिक शब्दावली में छुपा हुआ राजतंत्र। आज की घटनाएं इस प्रवृत्ति को और स्पष्ट करती हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल और लेबनान के बीच हालिया संघर्ष ने दिखाया है कि कैसे चुनावी वैधता और साम्राज्यवादी ताकत एक दूसरे में घुल-मिल जाती है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में भारी सैन्य कार्रवाई की, जिसके बाद एक अस्थायी युद्ध विराम की घोषणा हुई, मगर हिजबुल्लाह ने इसे अस्वीकार कर दिया और पूर्ण वापसी की मांग की। इजराइल के रक्षा मंत्री ने साफ कहा कि अभियान जारी रहेगा। समाप्त। दोस्तों, रोजाना ऐसे एडवांस डिक्टेशन के लिए चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कीजिएगा और आज के इस डिक्टेशन का पीडीएफ फाइल हमने हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर डाल दिया है, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है।